गुड इवनिंग, वेलकम्स यू ऑल। और आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो रहेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये बेसिकली एक तरह से इसको नेक्स्ट पार्ट बोल सकते हो, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको इससे जस्ट पहले जो वाला जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके अंदर मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशियल नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की ये तरीके बताए थे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया था कि किस किस सिचुएशन पे कैसे उसको सोल्व करना है। तो जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई थी उसका एक क्वेश्चन आपको बता दिया था कि उसका जो क्वेश्चन होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के अगर क्वेश्चन आए तो उसका पहले वर्किंग रूल बताया था वो कैसे होगा, देन हम उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वाला वीडियो जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको इस से रिलेटेड और क्वेश्चन बताऊंगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं आए कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर उन दो क्वेश्चन या जो आगे इस वाले वीडियो में जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उससे पहले अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वो ज़रूर देख ले, तो आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा, तो आपको आज वाले वीडियो में आसानी होगी। तो आज वाला जो हमारा वीडियो है जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं उसको ज़रा देख लेते हैं वो कैसे रहेगा। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन है सॉल्व पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे पहले जिस क्वेश्चन के बारे में हमने बात किया था वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से रिलेटेड था, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, जो हमारा आगे चल के फंक्शन बनता था एफ पी क्यू इज इक्वल टू 0, और उसको हम ये हमारा वर्किंग मेथड था उससे सोल्व करते थे। अब इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको हमें सोल्व करना है। अब ये देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, एक तो ये नॉन लीनियर है, साथ के साथ ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कैसे है वो आपको मैंने पहले वीडियो में बता ही दिया था, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये जो है साथ ही साथ ये हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है उसको भी बिलोंग करता है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 क्या है मैंने आपको बताया था, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 ये रही एफ पी क्यू इज इक्वल टू 0, मतलब पी और क्यू दोनों इसके अंदर भी है, ठीक है। तो हमने द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमने इक्वेशन 1 दे दिया। आगे इसको जब चेक किया तो इट बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म 1 एफ पी क्यू इज इक्वल टू 0, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से भी बिलोंग करती है, ठीक है। जो एक्चुअल में ये आती है फंक्शन पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है जब कोई स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से बिलोंग करता है तो उसका प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्म क्या होता है, उसका प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्म ये होता है। सो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन दैट z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस c, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब जैसे हम पहले सोल्व किया था उसी तरह से इसको भी आगे सोल्व करेंगे। पुट p इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 1। अब p की वैल्यू को हमें a रखना है और q की वैल्यू को b रखना है इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 क्या है ये, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सोल्व किया a की टर्म में लेके आया तो क्या आया प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर। मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर। यहाँ आप या तो a की वैल्यू निकालो या b की वैल्यू निकालो, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप निकाल सकते हो। आगे क्या किया, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। a की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन 2 में रख दिया। इक्वेशन 2 मेरी ये रही। इस a की जगह जब वैल्यू पुट की तो क्या आया प्लस माइनस अंडर 1 माइनस b स्क्वायर x बी एक्स वाई प्लस c। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं किया, ये जो क्वेश्चन था इसको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से रिलेटेड जैसे ही पता चला ना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से रिलेटेड है तो बस उसी तरह से सवाल किया जैसे पहले वाला सवाल। हमने देखा जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने समझ लिया, कैटेगरी कैसे होती है उस कैटेगरी को देखा, स्टैंडर्ड 1 फॉर्म का सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो हमने देखा। उससे हमारा क्या हो गया, एक तरह का बेसिक क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 को लेके जो भी हमारे बेसिक डाउट्स थे वो हमने अब तक दो क्वेश्चन किए और उसका जो स्टैंडर्ड रूल था वो देखा, उससे हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको बहुत जल्दी आइडिया लगेगा नहीं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से रिलेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये बहुत सी बार एग्जाम में आया है, इसको जरा ध्यान से देखना। अगर ये कर लिया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी फॉर्म में लाई नहीं करेगा, किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में लाई नहीं करेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हम रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करने के बाद किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन बनी वो क्या हो जाएगी, अब इसको हम सोल्व करते हैं। द गिवन इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पीडी का मतलब यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर।
ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर जो है मैक्सिमम डेरिवेटिव पी एंड क्यू है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर तो है ही, और पावर इसकी 2 है, तो साथ ही साथ ये किसमें हो गया, नॉन लीनियर के अंदर आ गया। क्योंकि नॉन लीनियर को हम कैसे पता लगाते थे कि उसकी पावर 1 नहीं हो सकती है, लाइक 1 से चेंज कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पावर 2 है, तो ये नॉन लीनियर भी हो गया, और इसके जो डेरिवेटिव है मैक्सिमम डेरिवेटिव पी और क्यू है, तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर में भी आ गया। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या हो जाती है यहाँ इस क्वेश्चन में, क्या है ना, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। अब तक जो हम क्वेश्चन देख रहे थे वो क्या थे, फंक्शन पी क्यू वाले थे। सारी प्रॉब्लम जो हमने देखी है फंक्शन पी क्यू वाली थी। अब यहाँ एक नई चीज आ गई है, एक्स वाई जेड, इसमें एक्स्ट्रा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ जब एक्स वाई जेड एक्स्ट्रा आ चुके हैं तब क्या प्रॉब्लम होगी और कैसे ये चेंज हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और आप इस क्वेश्चन के अंदर देख लीजिए कि सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें, मतलब अगर मैं कोई सवाल को कर रहा हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये किस, मतलब मुझे किस फॉर्म को स्टैंडर्ड 1 में कन्वर्ट करना है और किसे नहीं, क्या तरीका हो सकता है। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो उस क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई जेड दिया हुआ होगा, एक्स वाई जेड से आपको आइडिया लगाना है कि वो क्वेश्चन कैसा होगा। अभी देखो, ये जो हमारी इक्वेशन है विच इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल बट डू नॉट बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म 1 फंक्शन पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब ये नॉन लीनियर भी है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, बट ये बिल्कुल बिलोंग नहीं करती है हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 फंक्शन पी क्यू इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन जो है वो बिलोंग बिल्कुल नहीं कर रही, बट हम क्या करेंगे, बट इट कैन बी रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म 1 फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0। मतलब इसको हम रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। ये चीज मुझे समझ में आ गई, एक्स वाई जेड थे तो मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और अब जैसे इक्वेशन 1 ले रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 हमारे पास थी एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ है वो क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल है ना, पी क्यू तो आएगी, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है लाइक एक्स वाई जेड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे करने वाले हैं। अब देखो, अगर इनमें से कोई भी वेरिएबल पी क्यू के साथ प्रोडक्ट या डिवाइड में पड़ी है तो उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड, तो जो मतलब अगर उसके साथ डिवाइड में या मल्टीप्लाई में पड़ा है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड एलिमिनेट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ वो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स के साथ पी है, वाई के साथ क्यू है ना, ये एक्स पी के साथ मल्टीप्लाई में है और वाई क्यू के साथ मल्टीप्लाई में, और जो जेड है ना वो इनके साथ एक तरह से डिवाइड का काम कर रहा है कि वो जो वैल्यू है वो डिवाइड में है। अगर एक्स वाई जेड यहाँ मेरा एलिमिनेट हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास क्या बचेगा, पी क्यू, ठीक है। तो उसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर ले आया, डिवाइड में कर दिया, इसके नीचे भी जेड स्क्वायर ले आया इज इक्वल टू मैंने 1 कर दिया। फर्स्ट इसका सोल्यूशन ये निकला। अब हमें यहाँ क्या देखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पी की पावर है ना उसको 1 कर दो। इस पी की जो पी है ना, पी स्क्वायर है, इसको आप 1 कर दो, ठीक है। तो जैसे इसको आप 1 करोगे ना तो पावर, बाकी की जो पावर है ना, बाकी की इनकी जो पावर है लाइक एक्स और वाई जेड, इनकी जो पावर हैं ये ऑटोमेटिक पी क्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। तो पी और क्यू की पावर को आपको 1 करने के लिए मैंने इनको क्या किया, इस तरह से होल पावर ले ली। तो एक्स बाई जेड इनकी एक होल पावर तो 2 है, लेकिन पी की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, पी की पावर 1 हो गई, यहाँ क्यू की पावर क्या हो गई 1। तो जो थर्ड चीज जो हमें करनी है वो क्या करनी है, पी और क्यू की पावर को 1 करना है। तो पी क्यू की पावर को अगर मैंने एक बार 1 कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, पी स्क्वायर था, दोनों की पावर सेम थी तो मैंने कॉमन ले लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे मान लो केवल एक्स होता, ठीक है, और ये पी स्क्वायर होता तो हम एक्स की जगह क्या लिखते हैं, अंडर रूट एक्स, ठीक है। या अगर मान लो यहाँ पर एक्स होता, ये पी स्क्वायर होता और जेड 4 होता तो ये तो आता अंडर रूट एक्स, ये बन जाता पी, और ये अगर जेड 4 होती तो क्या हो जाती जेड स्क्वायर। इस तरह से हम पी के अकॉर्डिंग इन सबको चेंज करते हैं। ये 3 फर्स्ट तो हमें गिवन होती है, ये हमने डिवाइड में लिया जेड को, और ये पी और क्यू की वैल्यू को हमने 1 किया। इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझ लेना वीडियो को पीछे लेके। अब ये आगे सोल्व होती है, हमें पता है पी और क्यू की को हम क्या लिख सकते हैं, पी को लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स और क्यू को लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1। वही किया, पी क्यू की मैंने यहाँ पर बस वैल्यू रख दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो मेरे पास इक्वेशन है डेल एक्स अपॉन एक्स, इसको मैंने डेल एक्स लिख दिया, ठीक है। ये कैपिटल एक्स है क्योंकि जो स्मॉल डेल एक्स अपॉन एक्स को मैं कैपिटल
डेल एक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसी तरह मैंने डेल वाई अपॉन स्मॉल डेल वाई को कैपिटल डेल वाई में कन्वर्ट कर दिया, और स्मॉल डेल जेड अपॉन स्मॉल जेड को कैपिटल डेल जेड में कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। ये हुआ कैसे, ये कुछ इस तरह से किया है मैंने, जैसे एक्स अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स था, तो यहाँ से डेल जेड अपॉन जेड को मैंने एक तरह से बाहर निकाल दिया, तो डेल जेड अपॉन जेड को मैंने डेल जेड कैपिटल डेल जेड बना लिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। हमने जो यहाँ पे क्या किया, जो क्वेश्चन अब मतलब जो स्मॉल जो हमारे पास सिंबल थे ना, उनको कैपिटल सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, मैंने इनका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन किया तो क्या हुआ, log x इज इक्वल टू एक्स, इसका क्या हुआ log y इज इक्वल टू वाई, इसका क्या हो गया log z इक्वल टू जेड। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ऑन अज्यूमिंग इक्वेशन 2 रिड्यूस टू। ठीक है, इक्वेशन जो मेरे पास 2 थी, इक्वेशन 2 क्या मेरे पास ये रही। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैंने रिड्यूस करने के लिए क्या किया, जैसे इक्वेशन 2 थी मेरे पास, तो इसको मैंने इस तरह से लिखा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये क्या हुआ यहाँ पर, ऑल कन्वर्ट इन कैपिटल फॉर्म, सारों को मैंने कैपिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो हमें पता है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, पी, तो पी स्क्वायर हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, क्यों, तो क्यू स्क्वायर हो गया, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1। ये मेरी इक्वेशन 4 आ गई। इक्वेशन 4 इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1 फंक्शन पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये होती है, क्वेश्चन जो था वो हमारा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड में था, तो उसके जो आंसर होंगे वो भी हमको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड या स्मॉल पी स्मॉल क्यू में निकालने होंगे, और यहाँ जो हमारा आंसर आया है वो सारा कैपिटल में आया है। तो इन सारी चीज़ों को हमें अब स्मॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, आगे इसको कैसे सोल्व करते हैं। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 4 इज, इस वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 4, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में आ चुकी है, तो हमें पता है जब भी कोई चीज स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से रिलेट कर जाए तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इक्वेशन 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन 5। p को हमने a रखा, q को b रखा, याद रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के अकॉर्डिंग सोल्व हो रहा है। कैपिटल P को मैंने a रखा, कैपिटल Q को b रखा, इक्वेशन 4 के अंदर पुट किया, तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन 4 क्या थी, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 थी, ये रही। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बी मैंने बताया था या तो ए निकाल लो या बी निकाल लो, यहाँ पर मैंने बी से निकाल लिया, बी की वैल्यू मेरे पास ही आ गई। बी को मैंने इस जेड वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ए एक्स बी की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, और बाकी क्वेश्चन ऐसा कैसा। तो ये मेरे पास इक्वेशन 6। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे ही मेरे पास कैपिटल पी स्क्वायर कैपिटल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, तो मुझे पता चल गया स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 आते ही मैंने वर्किंग रूल स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का लगा लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो सारा जो क्वेश्चन था ना, जिससे मैंने आपको बताया ये सब स्मॉल में था, और ये जो अपन ने सोल्व किया ये सारा कैपिटल में सोल्व किया। तो अब हमें जो कैपिटल है उनको सारा क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को लोअर केस सिंबल में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने लोअर केस सिंबल को अपर केस में कन्वर्ट किया था, तो अब अपर से हम इसको लोअर में लेके आ रहे हैं। वो कैसे होगा, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये जो आंसर आया है विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4। अब आगे क्या किया इन्होंने, नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 6 वी गेट इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 3 ये रही, कैपिटल एक्स की वैल्यू log x है, कैपिटल वाई की वैल्यू स्मॉल log y है, कैपिटल जेड की वैल्यू स्मॉल log z है। इस इक्वेशन 6 के अंदर जब मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, z की जगह आ गया log स्मॉल z इज इक्वल टू a, x की जगह आ गया log x प्लस माइनस, और y की जगह आ गया log y। c जो है ना यहाँ पर, ये एक तरह का यहाँ पर मैंने c की जगह मैंने क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक हो गई, मैंने c की जगह यहाँ पर क्या ले लिया, एक स्मॉल d ले लिया कांस्टेंट के तौर पे, ताकि ज़्यादा इजी रहेगा। d स्मॉल d है, ये स्मॉल d है, ये एक तरह का मैंने कांस्टेंट ले लिया है। अब इसको आगे सोल्व किया, log z इज इक्वल टू log x x की पावर a। log x अगर है तो उसको टर्म क्या होती है, log के आगे अगर कोई भी टर्म हो तो वो पावर में चला जाता है, तो ये आगे था तो पावर में चला गया, log x की पावर a प्लस माइनस log ये आगे था, y की पावर चली गई 1 माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस log d बच गया। ठीक है, ये एक तरीका होता है, ये याद रखना है, फॉर्मूला होता है। इसको मैंने कैसे सोल्व किया, log xn अगर है तो n log x, और अगर हमारे पास जो था वो ऐसे था n log x, तो उसकी पावर इसमें कन्वर्ट हो गई। ये फॉर्मूला आपको आता होगा, ये चीज़ मैंने ऐसे सोल्व की। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आगे कैसे सोल्व किया है इस पूरे क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को सोल्व में को कैसे कन्वर्ट किया, जैसे सारे लोग एक बार को हटाएं तो उसकी वैल्यू कैसे आई, वो इस तरह से लिख दी z, ठीक है,
ये इसका सेट हो गया, डी को मैं आगे लेके आ गया, ठीक है, ये डी आगे आ गया। इसकी वैल्यू थी log a log x की पावर है, log हट गया तो x की पावर a बच गया, log y अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, तो log हट गया, बचा गया y अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये तब जब मैं इसको पॉजिटिव मान के चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस माइनस है, तो जब पॉजिटिव लिया तो ये वाली वैल्यू आ गई, z इज इक्वल टू डी, log d था तो d बचा, log x की पावर a था तो x की पावर a बचा, ऐसे सोल्व किया। और जब मैं नेगेटिव लेके चलता हूँ, तो जब नेगेटिव लेता हूँ तो वैल्यूज मैंने वैल्यू जो होती है इसके अंदर पावर नेगेटिव डिवाइड हो जाती है, जब भी हम नेगेटिव लेते हैं तो डिवाइड हो जाती है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो जाती है, तो डिवाइड होगी वैल्यू क्या होगी, डी एक्स की पावर है अपॉन में आ गया ये वाई अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये एक टर्म याद रखना है यहाँ पर कि जैसे log x प्लस log y था, पॉजिटिव था ना, जब मैंने पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई हो जाता है log x y, और वही जब log x माइनस log y था नेगेटिव था तो वो डिवाइड हो जाता है। एक सिंपल सा तरीका था और इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत से लेकर अब तक मैं टोटल इसके 4 वीडियो बना चुका हूँ। चारों वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो चुकी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री फंक्शन के बताए थे। उसके बाद मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशियल नॉन लीनियर क्या होती है उसके क्वेश्चन बताए मैं आपको। और इसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज लाइक ब्रह्मास्त्र बोल दो उसको, चारपिट मेथड, वो बताने वाला हूँ। तो आई होप आपको जो मैंने आज ये जो वीडियो बताया है, जो बताने की कोशिश की है, वो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा जो पहले के भी पूरे वीडियो हैं टोटल 4 पार्ट में बना चुका हूँ और 5वां शायद चारपिट मेथड होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, वो आपको समझ में आ गया होगा। और भी अगर इससे कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं आपको और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.